अस्सलाम वालेकुम, मेरा नेम सादिया तारिक है और आज का लेक्चर जो है हमारा इंसर्ट के अकॉर्डिंग है। इंसर्ट के अंदर हमने पिक्चर्स को पढ़ना है। पहले हमने टेबल वगैरह को कवर किया है प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं लिया है और सेकंड लेक्चर नहीं लिया है तो जल्दी से आप मेरा फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर ले लीजिए और जो है मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो चले आए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है आज हम यानी कि पिक्चर्स को पढ़ेंगे। पिक्चर्स अब यहाँ पर आप किस तरह से ले सकते हैं। एक तो हमारे पास ऑनलाइन होती हैं पिक्चर्स कि आप इंटरनेट से कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। एक पिक्चर हमारे पास होती है कि आपके यानी कि गैलरी के अंदर कौन सी पिक्चर कंप्यूटर के अंदर सेव पड़ी है। वो कैसे ली जाती है, यहाँ पर हम पिक्चर पर क्लिक करेंगे। ये मेरे पास यानी कि सारे उसने यानी कि कंप्यूटर के ऑप्शंस ओपन कर दिए हैं। यहाँ पर मेरे पास पिक्चर्स भी मौजूद हैं। पिक्चर्स के अंदर मेरे पास जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह और पिक्चर्स वगैरह पड़ी हैं तो ये मेरे पास मौजूद हैं। यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। क्विक एक्सेस में आपके पास जो भी आपने फर्स्ट पिक्चर रिकॉर्ड की होती है या फिर डाउनलोड वगैरह की होती है तो क्विक एक्सेस में हमारे पास आ जाती है। इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पर पूरी की पूरी फाइल भी हो सकती है। आप आल पिक्चर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हो। आपको विंडो वगैरह की कोई भी यानी कि चाहिए तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस देगा, ठीक है। ये आप इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर अब हम इंसर्ट करवाएंगे। तो इस तरह से ये पिक्चर मेरे पास आ गई। मैंने एक स्क्रीनशॉट की पिक्चर ली थी और मैंने अपने ही स्क्रीन की यहाँ पर पिक्चर ली। तो यहाँ से पिक्चर को हम साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं और इस साइड से यानी कि ये जो उनसे पॉइंट्स होते हैं इसे साइज़ को हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके विड्थ वगैरह इसको कम ज़्यादा करना है, ठीक है। यहाँ से इसको लंबाई में ज़्यादा करना है, इसको उठा कर कहीं और लेकर जाना है तो इसको उठा कर भी हम आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे ऊपर था पिक्चर को हम नीचे कर सकते हैं। तो ये आप पोजीशन इसकी पिक्चर की चेंज कर सकते हैं। एक हमारे पास अब जैसे कि हम पहले हमने देखा होम है हमारे पास MS वर्ड के अंदर 2013 का वर्जन है। इसके अंदर इंसर्ट है, डिज़ाइन है, पेज लेआउट है, लेकिन लास्ट में हमारे पास फॉर्मेट का डिज़ाइन नहीं था। तो जैसे ही हमने ये पिक्चर ली, पिक्चर लेते ही हमारे पास फॉर्मेट डिज़ाइन का ओपन हो चुका है। जैसे मैं सिंपल क्लिक करूँ अगर, तो सिंपल मैंने क्लिक किया कुछ भी लिखने के लिए इस तरह से, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि मेरा फॉर्मेट का जो ऑप्शन था वो चला गया है। तो जब मैं पिक्चर पर क्लिक करूँगी तभी मेरे पास फॉर्मेट का ऑप्शन ओपन होगा दोबारा से। अब यहाँ पर मैं इस फॉर्मेट को ओपन करती हूँ। अब देख लेते हैं यहाँ पर हमने पिक्चर के यानी कि ये करेक्शंस कैसे करने हैं। इसको अगर आप अच्छे तरीके से यानी कि समझ लेते हैं इन ऑप्शंस को तो ये बार बार आपके पास यूज़ होंगे और आप लोग बार बार इसको देख सकते हैं। यानी कि आगे चल कर जैसे भी हम यानी कि शेप्स वगैरह लेंगे और मज़ीद पिक्चर्स वगैरह लेंगे तो उसके अंदर भी ये फॉर्मेट हमारे पास ओपन होगा और उसी तरह से हम हर पिक्चर के ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये पिक्चर अब मौजूद है यहाँ पर और इसका साइज़ हमने अपनी मर्ज़ी से कर लिया। अगर रोटेट करनी हो पिक्चर तो यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो पिक्चर को। ये रोटेट का आपका होता है, यहाँ पर आप जैसे भी आपको साइज़ अपना यानी कि इसको ठीक करना है, रोटेट करना है, जितना भी आपको रोटेट करना है इस तरह से हम इसको जो है रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास रोटेट का एक ऑप्शन होता है कि आप इस तरह से रोटेट करते हैं इसको, लफ्ज़ों को, सॉरी पिक्चर को। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपकी पिक्चर के पीछे कोई बैकग्राउंड है तो आप उस बैकग्राउंड को भी रिमूव कर सकते हो। तो ये आपके पास यानी कि पॉइंट्स दे दिए कि आप अपनी मर्ज़ी से इसको रिमूव कर सकते हो पॉइंट्स को। सबसे पहले तो यहाँ तक मैं कहती हूँ मैं इसको रिमूव करवाना चाहती हूँ। जैसे क्रॉप आप मोबाइल के अंदर कर लेते हैं वैसे ही आप यहाँ पर भी आप लोग इसी तरह से क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब वो आपको दिखाएगा कि ये जब मैं इसको यानी कि करूँगी तो फिर ये इसको ओके करेगा। तो कीप चेंजेस मतलब आप इसको ओके करना चाहते हो। डिस्कार्ड ऑल चेंजेस यानी कि आपने जो चेंजिंग की है उसको आप डिस्कार्ड करना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो। डिलीट मार्क, आप मार्क वगैरह डिलीट करना देना चाहते हो, ठीक है, लाइंस के। तो मार्क एरियाज़ आप खुद पेन के साथ अपना मार्क करना चाहते हो। इस तरह से आप पेन खींच कर, ठीक है, मार्क करना चाहते हैं कि इतनी लाइन ये भी कट हो जाए तो ये पेन से आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर यानी कि डिस्कार्ड करती हूँ, ठीक है, सारी की सारी चेंजिंग। अगर मैंने यहाँ पर ओके करनी होंगी तो यहाँ पर इस तरह से मैं इसको कीप चेंजेस करूँगी और आपके सामने यहाँ पर उसका बैकग्राउंड वगैरह इसका चेंज करेगा। तो आप इसको Ctrl+Z भी कर सकते हैं। Ctrl+Z से हम एक स्टेप पीछे आ जाएंगे तो इस तरह से आप जो है बैकग्राउंड वगैरह इसका रिमूव कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड अगर रिमूव करेंगे तो ये सारा यानी कि पीछे से बिल्कुल वाइट ही हमारे पास बच जाएगा। अब यहाँ पर करेक्शंस हमारे पास क्या होती हैं, जो भी आप पिक्चर लें उसको यानी कि कलर को थोड़ा लाइट करना, डल करना, ये हमारे पास करेक्शंस में हमारे पास ऑप्शन होते हैं। और याद रहे कि आपने जो भी पिक्चर ली होगी वही करेक्शन में आपको पिक्चर वो शो करवाएगा। उसका कलर लाइट डल करना, इस तरह से आप कलर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर कलर यहाँ पर आप कोई भी कलर वगैरह यूज़ करना चाहते हैं पिक्चर का
तो पिक्चर का कलर आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से आप पिक्चर का कलर कोई भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। आपके पास बहुत सारे कलर्स मौजूद हैं, तो इस तरह से आप पिक्चर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। फिर आर्टिस्टिक इफेक्ट क्या होता है कि आप देखें कि आप इस तरह से कोई भी आर्टिस्टिक इफेक्ट्स देना चाहते हैं अपनी पिक्चर को, तो इस तरह से आप जो है आर्टिस्टिक इफेक्ट दे सकते हैं। इस इफेक्ट को ख़त्म करना हो तो यहाँ से आर्टिस्टिक इफेक्ट्स के आपके पास मज़ीद ऑप्शंस भी होते हैं, यानी कि आप उसको मज़ीद रिफ्लेक्शंस देना चाहते हैं, ग्लो देना चाहते हैं, सॉफ्ट एज वगैरह, तो इस तरह से हम जो है इसको मज़ीद भी यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, कंप्रेस करना है आपने पिक्चर को कंप्रेस करने के लिए कि आप चाहते हो कि आपकी पिक्चर पर, यानी कि सिर्फ इसी पिक्चर पर किया जाए, ठीक है, डिलीट करना चाहते हो आप क्रॉप्ड एरिया वगैरह, तो इसको ओके करेंगे तो जो भी चीज़ आपने यानी कि कंप्रेस की होगी ऑलरेडी, तो वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। फिर आप कोई पिक्चर चेंज करना चाहते हो, यही पिक्चर आप दूसरी पिक्चर से चेंज करना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन भी यहाँ से हम पिक्चर ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, अपने ब्राउज़र से ले सकते हैं, मतलब ब्राउज़ से, और यहाँ पर मतलब मेरे अपने कंप्यूटर से मैं यहाँ से पिक्चर ले सकती हूँ। फिर यहाँ पर रीसेट पिक्चर का क्या ऑप्शन होता है कि आप पिक्चर को रीसेट करना चाहते हैं, रीसेट पिक्चर एंड साइज़, क्या आप उसका साइज़ भी रीसेट कर देंगे या फिर सिर्फ आपको पिक्चर को ही रीसेट करना है। मैं पिक्चर को रीसेट करूँगी तो मेरे पास जैसे वो पिक्चर पहले से मेरे पास थी वैसे ही सेम टू सेम मेरे पास यहाँ पर पिक्चर आ चुकी है। अब यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट क्या ऑप्शन आते हैं कि आप पिक्चर को किस तरह से शो करवाना चाहते हैं, तो ये आपके पास सारे के सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप फ्रेम का ऑप्शन होता है कि आप फ्रेमिंग किस तरह से करते हैं पिक्चर को, तो ये आपके पास हर किस्म की फ्रेम वगैरह आपके पास मौजूद है। आप इस तरह से कोई भी पिक्चर अपने पास यानी कि इसको एडिट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप उसको शेप वगैरह दे सकते हैं। तो ये आपके पास हर किस्म का यहाँ पर शेप का इफेक्ट होता है। फिर उसके बाद पिक्चर के बॉर्डर्स आपके पास होते हैं कि आप पिक्चर के बॉर्डर्स को कौन सा कलर देना चाहते हैं। आप पिक्चर का बॉर्डर आपके पास जो भी कलर है, ठीक है, आप उस तरह से उसको कलर दे सकते हैं। नो आउटलाइन, आप आउटलाइन ख़त्म कर सकते हैं। मोर आउटलाइन कलर्स आपने मज़ीद देने हैं कलर्स, तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर्स, फिर आप पिक्चर बॉर्डर में कोई लाइन वगैरह लगाना चाहते हैं तो इस तरह से लाइनिंग बन सकती है आपकी, ठीक है। फिर डैशेस में भी लाइंस हमारे पास मौजूद होती हैं कि आप इस तरह से लाइंस लगाएं, तो ये लाइंस यानी कि थोड़ा सा वो उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से लाइंस को इस तरह से करके दिखा रहा है। तो इस तरह से आप जो है अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर कोई भी चीज़ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नो कलर करेंगे तो नो कलर भी आपके पास हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, पिक्चर इफेक्ट। अब पिक्चर के इफेक्ट्स देखते हैं हम, पिक्चर को आप किस तरह से देखें चेंज कर सकते हैं। आपके पास हर किस्म का इफेक्ट यहाँ पर मौजूद है, आप पिक्चर को किसी भी तरीके से शो करवा सकते हैं। फिर शेडो एक आउटसाइड होती है, ठीक है, और उसके बाद एक इनर आउटसाइड होती है। इनर में आपका बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसका चेंज किया जाता है पिक्चर का। फिर पिक्चर इफेक्ट के अंदर हमारे पास रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन, आप पिक्चर का कोई भी रिफ्लेक्शन वगैरह देना चाहते हैं, यहाँ पर आपको पिक्चर का रिफ्लेक्शन वगैरह शो करवाएगा। इसको पिक्चर को थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ साइज़ को, ताकि आपको यानी कि रिफ्लेक्शन वगैरह नज़र आए। तो यहाँ पर आप यहाँ पर रिफ्लेक्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले ये इस तरह से आपको रिफ्लेक्शन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से आपको रिफ्लेक्शन करके दे रहा है। एक सेकंड में स्क्रीन थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। यहाँ पर इसको ओपन करते हैं और रिफ्लेक्शन की तरफ चलते हैं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से वो रिफ्लेक्शन दे रहा है, तो डबल आपको यानी कि दे रहा है जैसे रिफ्लेक्शन उसका है पिक्चर का होता है। ऐसे ही आप ग्लो देना चाहते हैं तो ग्लो के लिए आप कलर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा साइज़ को बड़ा कर दूँ मैं पेज को। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, फिर आपके पास ग्लो में आपके पास कलर होता है। जैसे आप ग्लो आपने दे दिया, अब ग्लो देने के बाद आपके पास पिक्चर इफेक्ट के अंदर वापस जाएं ग्लो में, और यहाँ पर देखें कि ग्लो के मोर कलर्स भी हैं, आप अपनी मर्ज़ी का भी कोई कलर दे सकते हैं। तो ये आपके पास अपने दिए हुए कलर्स हैं, अपनी मर्ज़ी का आप कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यानी कि सॉफ्ट एज होता है। सॉफ्ट एज में आप यानी कि पिक्चर को थोड़ा सा सॉफ्ट करके दिखाते हो, सॉफ्ट वे में इस तरह से यानी कि शो होता है, आपके इफेक्ट्स वगैरह शो होते हैं। फिर बेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सॉलिड करके दिखाता है पिक्चर को बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आप किस तरह से अपनी पिक्चर को दिखाना चाहते हैं, तो ये आपके पिक्चर की आउटसाइड इनर साइड आपकी बहुत ज़्यादा इसको परफेक्शन में लेके जाता है। फिर आपके पास एक और ऑप्शन यहाँ पर होता है 3D इफेक्ट। आप 3D इफेक्ट में आप किस तरह से पिक्चर को शो करवाना चाहते हैं, ये आपके पास पिक्चर हर किस्म की आपके पास यहाँ पर इस तरह से शो हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ आप करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर पोजीशन होती है, आप पिक्चर को किस तरह से पोजीशन यहाँ पर लेना चाहते हैं। अच्छा, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा कि जो मैं यानी कि पैराग्राफ लेती हूँ वो किस तरह से पैराग्राफ लिया जाता है। इसको पिक्चर को पहले तो हम छोटा सा इसका साइज़ छोटा कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर मैं एक छोटा सा पैराग्राफ लेती हूँ। पैराग्राफ लेने का तरीका आप सबको पता होगा कि हमारे पास सैम्पल पैराग्राफ जो होते हैं वो MS वर्ड के अंदर ही मौजूद होते हैं, ऑलरेडी मौजूद होते हैं। यहाँ पर सैम्पल पैराग्राफ, यहाँ पर
अब जैसे आपने सैम्पल पैराग्राफ लेना हो तो उसके लिए हम लिखते हैं इक्वल RAND और शॉर्ट ब्रैकेट्स हम क्लोज कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर मैंने सिर्फ एंटर का बटन प्रेस करना है। तो पिक्चर की वजह से यहाँ पर दे नहीं रहा। अच्छा, हम नीचे इसको दे लेते हैं, एक सेकेंड। दोबारा से यहाँ पर पैराग्राफ ले लेते हैं। ये हमारे पास एक सैम्पल पैराग्राफ आ गया, क्योंकि वो पिक्चर की साइड पर था तो उस वजह से वहाँ पर आपको पैराग्राफ नहीं दे रहा था। ये मेरे पास अब पैराग्राफ आ चुका है एक। अब मैंने यानी कि पिक्चर के फॉर्मेट में दोबारा से जाती हूँ और पिक्चर के फॉर्मेट में अब मैं पोजीशन इसकी चेक करना चाहती हूँ। तो अब मैं पिक्चर को कहीं पर भी एडजस्ट करवा सकती हूँ अपने पास। ये मेरे पास पूरा पेज है, तो पेज में मैं कहीं पर भी इसको एडजस्ट करवाने के लिए इसको पेज को पहले मैं छोटा कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आए किस तरह से यहाँ पर पोजीशन इसकी चेंज हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन किस तरह से यहाँ पर चेंज हो रही है। तो ये आप इसको मूव करवाना चाहते हैं तो आपके पूरे पेज में ये इस तरह से मूव कर सकती है आपकी पिक्चर। अब ये आपके पास पिक्चर यानी कि मूव किया है, ठीक है इसने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोग रैप टेक्स्ट क्या होता है कि आपके जो है लफ्ज़ हैं वो टाइट हों, ठीक है, थ्रो हों थोड़े से, ठीक है, टॉप इन दी बॉटम हो, ठीक है। उसके बाद बिहाइंड दी टेक्स्ट, आप टेक्स्ट के पीछे लिखना चाहते हो यानी कि उसको आगे लेकर आना चाहते हो यानी कि लफ्ज़ों को, और पिक्चर आपके पीछे चली जाए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, आप फ्रंट पे लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। एडिट रैप पॉइंट्स, आप पॉइंट्स को खुद अपने हाथ से एडिट करना चाहते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद होते हैं यहाँ पर रैप टेक्स्ट के अंदर। फिर इसी तरह से ब्रिंग फारवर्ड, आप कोई चीज़ ब्रिंग फारवर्ड करना चाहते हैं, ठीक है, या ब्रिंग टू द पॉइंट, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं। ब्रिंग पीछे लेकर जाना है, या फिर आप सिलेक्शन करना चाहते हैं कोई भी पेन की, जैसे आप शो करवाना चाहते हैं ऑल, ठीक है, कोई चीज़ आप हाइड करवाना चाहते हैं। अगर मैं हाइड करवाना चाहूँ तो ये मेरे पास अब पिक्चर जो थी यहाँ पर हाइड हो चुकी है, तो ये पिक्चर नहीं नज़र आएगी किसी को भी। तो यहाँ पर शो ऑल शो करवाऊँगी तो वापस मेरे पास यहाँ से शो होगी। तो पिक्चर के फॉर्मेट को दोबारा से ओपन करते हैं, यहाँ पर चलते हैं और नेक्स्ट हमारे पास अलाइन का ऑप्शन होता है। अलाइन अब हमारे पास क्या करता है कि आप अलाइन लेफ़्ट करते हो, सेंटर करते हो, रोटेट कर रहे हो, तो ये आपके अपना मर्ज़ी है कि आप किस तरह से, अगर आपको पिक्चर यानी कि आगे पीछे करनी और आपसे नहीं हो रही है तो यहाँ से भी हम पिक्चर को कर सकते हैं। फिर रोटेट, आप पिक्चर को कितना रोटेट करना चाहते हैं, किस तरह से रोटेट करना चाहते हैं, तो ये आपके पास पिक्चर को रोटेट करने का एक तरीका होता है। अगर आपको यानी कि यहाँ से पिक्चर को रोटेट नहीं किया जा रहा तो ये बटन्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप उस तरह से कर सकते हैं। फिर आपके पास क्रॉप होता है कि आप अगर पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी हमने यानी कि की क्रॉप किया, तो यही यहाँ से आप क्रॉप करना चाहते हैं, ठीक है। फिर कोई भी चीज़ आप उसको एक्सेप्ट वगैरह करना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं कोई भी चीज़ वगैरह, तो यहाँ से आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। कलर फिल वगैरह आपके पास दोबारा से ऑप्शंस वगैरह आ जाते हैं, यानी कि कलर फिल, आपके कलर वगैरह शो नहीं हो रहे थे, उसके कलर वगैरह शो होने लग गए हैं अब। तो आप यहाँ से अब लास्ट आपका पॉइंट होता है कि आप पिक्चर को छोटा बड़ा करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आप पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास यानी कि तरीका होता है कि पिक्चर को आप छोटा बड़ा करें अगर आपसे यहाँ से पिक्चर को छोटा बड़ा नहीं किया जाता। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक पिक्चर के कंप्लीट फॉर्मेट हमने पढ़ा, ठीक है। हमने एक इंसर्ट में से जाकर एक पिक्चर को यहाँ पर एडिट करवाया और उसके बाद यहाँ से हमने उसके सारे फॉर्मेट्स पढ़े। अब हम ले लेते हैं एक ऑनलाइन पिक्चर। अब ऑनलाइन पिक्चर किस तरह से आपको मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बुक को सर्च कर लेते हैं। ऑनलाइन पिक्चर में जाकर आपका नेट लाजमी तौर पर कनेक्ट होना चाहिए ऑनलाइन पिक्चर के लिए। तो यहाँ पर अब बुक हमने सर्च कर ली, तो ये देखिए मेरे पास बहुत सारी बुक्स की पिक्चर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इस बुक को हम ले लेते हैं और यहाँ पर हम इंसर्ट करवाते हैं। डाउनलोड हो रही है आपके पास बुक, तो ये मेरे पास एक बुक डाउनलोड हो चुकी है। ये अब मेरी मर्ज़ी है कि मैं इस बुक को किस तरह से रखती हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं बुक को। और अच्छा, यहाँ पर अब मैं इसके ऊपर अगर कोई चीज़ लिखना चाहूँ तो इसके ऊपर मैं यानी कि टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकती हूँ बुक के ऊपर। तो इसको पहले वाली पिक्चर को मैं कट कर देती हूँ। अब मैं इसी पिक्चर को लेकर चलती हूँ यहाँ पर और उसके बाद अब देखें कि यहाँ पे पिक्चर में मेरे पास यानी कि फॉर्मेट्स वापस वही ओपन हो गया। ऑनलाइन पिक्चर भी ली तो अब मैं पिक्चर को यानी कि उसका डिज़ाइन वगैरह, कलर वगैरह, कुछ भी शेप वगैरह देना चाहूँ तो इस तरह से मैं शेप वगैरह दे सकती हूँ पिक्चर को। ये मेरे पास पिक्चर इफेक्ट वगैरह आ गया, फिर पोजीशन वगैरह उसकी आ गई। तो ये चीज़ें मेरे पास सारी की सारी यहाँ पर मौजूद है पिक्चर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी हर चीज़। इसके बाद इंसर्ट में आपके पास नेक्स्ट आपके पास शेप्स होता है। आप कोई भी शेप लेना चाहते हो, शेप में अब हम कोई भी शेप ले सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर को हमने देख लिया, शेप आपके पास बहुत सारी मौजूद हैं। अब शेप में हम कोई भी शेप ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक सूरज की पिक्चर होती है बहुत प्यारी सी,
ये रही, ठीक है। तो ये अब शेप आपके पास है मौजूद और शेप हम खुद ब खुद इंसर्ट करवाते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने शेप इंसर्ट करवाई। अब यहाँ पर शेप इंसर्ट करवाने के बाद मेरे पास सारे ऑप्शंस ओपन हो गए। अब यहाँ तक तो ये मेरे पास शेप के यानी कि ऑप्शंस आएंगे। इसके बाद मैं इसके ऊपर कुछ लिखूंगी तो ये मेरे पास टेक्स्ट के ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। अब मुझे शेप जो है मैंने ली है, ठीक है, उसका कलर वगैरह चेंज करना है तो इसका मैं कलर वगैरह चेंज कर सकती हूँ यहाँ से, कोई भी यानी कि उसका कलर वगैरह सूरज का कलर देना है इस तरह से कलर दे सकती हूँ। अदर थीम कलर, मज़ीद थीम कलर्स देने होंगे तो मेरे पास मज़ीद थीम कलर्स भी मौजूद हैं यहाँ पर, मैं इस तरह से दे सकती हूँ। और ये इस तरह से मैं सूरज का कलर इसको डार्क कर सकती हूँ। और आप देखते हैं अक्सर बच्चों को ड्राइंग्स दी जाती हैं तो वो आप ड्राइंग्स भी MS वर्ड के अंदर बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने सूरज का कलर इसको दिया, यहाँ पर अब आप शेप फिल करना चाहते हैं तो शेप को फिल कर सकते हैं। नो कलर तो नो कलर आपका हो जाएगा। आउटलाइन जो है उसकी ब्लैक चाहिए होगी आपको, उसके लिए यहाँ पर आप यानी कि पिक्चर भी इसके ऊपर एडिट करवा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप सन की पिक्चर ऑनलाइन हम ले लेते हैं। सन की पिक्चर मैंने एक ऑनलाइन ली, इसको एक इंसर्ट करवा लेते हैं पिक्चर को यहाँ से। अब देखें वही आपका शेप था, अब उस शेप को क्या किया, वही आपकी पिक्चर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो आप इस तरह से शेप लेकर उसको पिक्चर के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप शेप को फिल कर सकते हैं, ठीक है। आपने दोबारा से फिल करना है, आप इसको दोबारा से भी फिल कर सकते हैं इस तरह से। Ctrl Z करेंगे, एक स्टेप हम पीछे चले जाएंगे यहाँ से। अब शेप की आउटलाइन आप देना चाहते हैं। अब सूरज तो वही था, आपको इस तरह के कलर नहीं मिल रहे थे, ऑनलाइन पिक्चर में से मैंने जाकर सूरज को इस तरह से कलर दे दिया। अब शेप यानी कि उसका मैं शेप की आउटलाइन देना चाहती हूँ तो आउटलाइन के लिए यानी कि उसका वेट वगैरह देखूंगी कि कितना मुझे आउटलाइन देना है, ठीक है। इस तरह से मैं उसकी यानी कि ज़्यादा कर सकती हूँ आउटलाइन वगैरह। यहाँ से कोई भी कलर वगैरह देना है तो आउटलाइन के लिए अब देखें इस तरह से कलर वगैरह मैं आउटलाइन का यहाँ से चेंज वगैरह कर सकती हूँ, मेरी मर्ज़ी करने। तो ये आप नो आउटलाइन, तो यहाँ से नो आउटलाइन भी हो सकता है। शेप के वही सारे इफ़ेक्ट्स आपके पास मौजूद है जो अभी हमने पिक्चर के लिए पढ़े हैं। यहाँ पर आप इसको रोटेट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। फिर यहाँ पर 3D इफेक्ट्स दे सकते हैं। बेवल आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर आप सॉलिड इफेक्ट उसको दे सकते हैं। तो कोई भी आपको नहीं बता सकता कि ये किस तरह से आपने इसके ऊपर यानी कि कितना अच्छा लिखा है। अब इस शेप के ऊपर अगर आपने कुछ लिखना हो तो इसके ऊपर लिखने का तरीकाकार क्या होता है, आपने क्या करना है, आपने राइट क्लिक करना है माउस के ऊपर, ठीक है। लेफ़्ट क्लिक करेंगे आप माउस के ऊपर, और माउस के ऊपर आप जैसे यानी कि इसके ऊपर मैं स्पेस दिया था तो उसकी वजह से यहाँ पर लिखा जा रहा है। अदरवाइज़ आप यहाँ पर एक और शेप ले लेते हैं, यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड। इंसर्ट में चलते हैं वापस और शेप्स में जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक शेप ली और इस शेप को दोबारा से एक इंसर्ट करवाते हैं। अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर कुछ भी लिखना चाहती हूँ, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगी, राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर ऐड टेक्स्ट करूँगी। तो ये मैंने ऐड टेक्स्ट किया और यहाँ पर मैं लफ्ज़ वगैरह लिख सकती हूँ। तो ये लफ्ज़ मैंने कुछ भी लिखा तो यहाँ पर मैं जो है मैं अब लिख सकती हूँ यहाँ पर, और इसके ऊपर जो भी मैंने लिखा हुआ है ये हाफ़ चीज़ जो है, हाफ़ आपके पास ऑप्शन जो हैं ये पिक्चर के हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखा भी हुआ है नीचे शेप स्टाइल, तो ये शेप स्टाइल के लिए यूज़ होता है, ये वर्ड आर्ट के लिए यूज़ होते हैं स्टाइल्स। जैसे यहाँ पर अब मैं यहाँ पर सन लिखती हूँ, आपने एक सूरज बनाया है तो यहाँ पर एक सन लिख लेते हैं हम, और इसको यानी कि साइज़ को थोड़ा सा हम जो है होम में जाकर इसको साइज़ को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर यहाँ पर नज़र आए, क्योंकि अब शेप छोटी है तो उसकी वजह से यानी कि इतना ही यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद अब वापस यानी कि इसके फॉर्मेट ओपन करते हैं। लास्ट में फॉर्मेट आपके पास है, अब यहाँ पर डबल फॉर्मेट है, एक तो पिक्चर का फॉर्मेट आपके पास है, यहाँ पर आप पिक्चर वगैरह को चेंज कर रहे हैं, एक आपके पास अब शेप का फॉर्मेट मौजूद है, क्योंकि ये पिक्चर भी है, पिक्चर का फॉर्मेट भी ओपन होगा और शेप का फॉर्मेट भी हमारे पास अब ओपन होगा। अब यहाँ पर मैंने जो लफ्ज़ लिखे हैं, अब लफ्ज़ लिखे हैं तो उसके स्टाइल्स वगैरह भी यहाँ पर मैं चेंज कर सकती हूँ। कोई भी उसके स्टाइल्स वगैरह चेंज करने हैं तो अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर मैं इसके स्टाइल्स चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप लफ्ज़ का कलर कौन सा रखना चाहते हैं, ठीक है। आप कलर जो है हम ब्लैक रख लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी आउटलाइन आप कौन सी रखना चाहते हैं, येलो रख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर येलो भी रख सकते हैं, मज़ीद भी है नो आउटलाइन, ठीक है। आप मोर कलर्स ले सकते हैं, आप उसका वेट देख सकते हैं कि आपको कितना वेट रखना है, ज़्यादा करना मोटा या डैशेस में आप उसको ले सकते हैं। तो ज़्यादा उसको करेंगे तो फिर वो ज़्यादा आपका यानी कि डार्क हो जाएगा कलर। तो नो आउटलाइन, यहाँ पर नो आउटलाइन हम कर देते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास होता है, आपके पास इफ़ेक्ट्स कैसे आप यूज़ करते हैं, लफ्ज़ों के इफ़ेक्ट्स वगैरह यहाँ पर किस तरह से यूज़ होंगे। इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देती हूँ, ठीक है। अब
इस पिक्चर को, पीछे वाले पिक्चर को हम कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये ताकि आपको यानी कि क्लियर नज़र आए, मैंने इसलिए वो वाली पिक्चर को ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन इसी फॉर्मेट का देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर यूज़ हो रहे थे रिफ्लेक्शन। अब आप लफ्ज़ों के रिफ्लेक्शंस को भी आप चेंज कर सकते हैं। आपके लफ्ज़ के जो भी रिफ्लेक्शंस वगैरह हैं, ठीक है, उसको आप चेंज करना चाहें उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लफ्ज़ आपके पास मौजूद हैं। यहाँ से आप अब यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप पिक्चर के ऊपर जो लफ्ज़ आपने लिखा है वो आप किस तरह से लिखना चाहते हैं। तो इस तरह से कर्व करके आप लिख सकते हैं। ज़्यादा लिखा होगा तो पूरा ही इस तरह से गोल करके लिख दिया जाएगा, जैसे मेरे चैनल का लोगो है, ठीक है, उस तरह से आप लिख सकते हैं। ये आपके पास तरीका है, ठीक है। आपके पास बहुत सारे स्टाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं कि आप किस तरह से आप कोई भी पिक्चर पर अपना लफ्ज़ अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर एडजस्ट करा सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके पास सारे के सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। आप किस तरह से आप लफ्ज़ को लिख सकते हैं। हर किस्म का लफ्ज़ आपके पास लिखा लिखाया मौजूद होता है यहाँ पर। ये आपके पास टेम्पलेट्स होते हैं किस्म के कि आप किस तरह के यानी कि आप इफ़ेक्ट देना चाहते हैं लिखा हुआ। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट की डायरेक्शन होती है कि आप टेक्स्ट की डायरेक्शन को इस तरह से रखना चाहते हैं, इस तरह से रखना चाहते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास इस तरह से रखना चाहते हैं, नहीं चाहिए तो सिंपल आप इसको इस तरह से रख सकते हैं। फिर आप उसको टॉप पे रखना चाहते हैं, मिडल में रखना चाहते हैं, डाउन में रखना चाहते हैं, तो ये तीनों ऑप्शंस भी आपके पास लफ्ज़ को आगे पीछे करने के लिए यूज़ होते हैं। फिर क्रिएट लिंक, आप इसी का लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको आप क्रिएट लिंक भी कर सकते हैं। तो ये आप मैंने उसको सिलेक्ट किया हुआ तो उसकी वजह से वो कर नहीं रहा। तो आप कोई भी लफ्ज़ को यानी कि लिंक वगैरह क्रिएट करना चाहें तो यहाँ पर आप लिंक भी उसको कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम इसकी डायरेक्शन को पहले ठीक कर दें। अब यहाँ पर पोजीशन है, वही चीज़ आप पोजीशन को आगे पीछे करना चाहते हैं, पोजीशन को आगे पीछे कर सकते हैं। सेम वही हमारे पास जो अभी हमने पढ़ कर आए हैं, पीछे से फ्रंट के पे करना है, बैक पे करना है। तो ये सारे की सारी आपके पास चेंजिंग जो है शेप में मौजूद होती हैं। अब शेप के अंदर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके पास, यहाँ पर एडिट शेप। एडिट शेप में आप इसी शेप को चेंज कर सकते हो किसी और में। अब यही पिक्चर, यही चीज़, यही सब कुछ लिखा हुआ आप किसी और शेप के अंदर भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने चेंज शेप करना है। जैसे यहाँ पर मैं बादल की पिक्चर ले लेती हूँ। अब देखें वो बादल की पिक्चर उस यानी कि सन की पिक्चर में चलेगी। ओरिजिनल पे तो हमारे पास ये पिक्चर सन की थी, लेकिन वो सूरज की शेप की वजह से वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं आ रही थी। मैंने एडिट शेप में जाकर, चेंज शेप में जाकर यहाँ से सिर्फ शेप को चेंज किया है और मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। तो इस तरह से मैं यानी कि अपनी पिक्चर को चेंज शेप में कर सकती हूँ। तो मुझे जब भी यानी कि पिक्चर को चेंज करना होगा तो इस तरह से मैं पिक्चर को चेंज कर सकती हूँ हर किस्म की शेप के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर होता है एडिट पॉइंट्स। मैं इसको पॉइंट बना सकती हूँ अपनी मर्ज़ी का। ये अब मेरे पास अपने पॉइंट्स खुद ब खुद बने बनाए आ गए हैं। मैं कहीं से भी खींच कर इसको अपनी मर्ज़ी से बड़ा छोटा कर सकती हूँ पिक्चर को। और ये मेरे पास सारे के सारे अब पॉइंट्स मूव करवा रही हूँ कहीं से भी, किसी भी तरीके से मैं इसको आगे पीछे कर सकती हूँ पिक्चर को। तो ये मेरे पास एक तरीका है यहाँ पर एडिट पॉइंट्स के अंदर एडिट पॉइंट्स को यहाँ पर यूज़ करने का। फिर उसके बाद हमारे पास होता है यहाँ पर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर अभी मैंने एक ऑनलाइन पिक्चर ली थी। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम एक ऑनलाइन पिक्चर ले लेते हैं और ऑनलाइन पिक्चर के अंदर हम बुक की ही पिक्चर ले लेते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ से हमने बुक की पिक्चर ली है और इसको हम इंसर्ट करवाते हैं। पिक्चर थोड़ी सी छोटी थी इस वजह से यहाँ पर नहीं आई। दूसरी पिक्चर ले लेते हैं, कोई फ्लावर की पिक्चर ले लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे फ्लावर्स की पिक्चर आ गई है, इसको इंसर्ट करवा लेते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास एक फ़्लावर की पिक्चर आ चुकी है, ठीक है। इसको यानी कि इसकी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। आप इसको बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो बड़ा छोटा इसको कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे भी आप करना चाहें। तो ये मेरे पास एक पिक्चर अब आ चुकी है, इसको मैं अच्छा एक सेकेंड, पिक्चर को मैं यहाँ पर नीचे ले आती हूँ। इसकी रीज़न ये है कि मैं जब अब लिखूँगी इसके ऊपर तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं किस तरह से इसको पिक्चर को यानी कि यूज़ करने वाली हूँ। अब यहाँ पर ये मेरे पास एक पिक्चर मौजूद है। अब पिक्चर के ऊपर मैं कोई चीज़ लिखना चाहती हूँ तो मैं किस तरह से लिखूँगी। अब मैं यहाँ पिक्चर के अंदर गई हूँ
और शेप्स को मैंने यूज़ किया। शेप्स के अंदर यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ किया। ये मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट बॉक्स अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी ड्रॉ कर सकती हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि ये फ्लावर्स हैं आपके पास। तो यहाँ पर मैंने अब यहाँ पर फ्लावर्स लिखा। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर मिस्टेक होगी लफ्ज़ लिखने की, तो मुझे रेड लाइन दे देगा वो। तो यहाँ पे फ्लावर्स आपने क्या करना है, आपने लेफ़्ट क्लिक करना है माउस का, तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन देगा। तो ये आपके एमएस वर्ड के अंदर करेक्शंस मौजूद होती हैं। तो आपने फ्लावर की यहाँ पर करेक्शन यहाँ पर करनी है। उसके बाद आप वही शेप को आप फिल करना चाहते हैं, आप किस तरह से फिल करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे शेप की फिल को आप नो फिल कर दें, तो आप देखें आपका लफ्ज़ वैसे का वैसे ही रह गया। आप इसकी आउटलाइन को ख़त्म करना चाहते हैं, आप शेप की आउटलाइन को भी ख़त्म कर दें। आप देखें आपके पास यहाँ पर किसी को भी नहीं पता चलेगा कि पिक्चर के ऊपर आपने किस तरह से लिखा। तो ये आपके पास लास्ट में फॉर्मेट ओपन हो गया है। यहाँ पर अब आप पिक्चर को कलर वगैरह दे सकते हैं, कोई और कलर यानी कि देना चाहते हैं, ठीक है, और उसकी आउटलाइन कुछ और देना चाहते हैं। तो इस तरह से ये आप कोई भी आप यहाँ से उसका इफ़ेक्ट दे सकते हैं। इस तरह से बड़ा सारा करके किसी भी तरीके से आप यहाँ पर पिक्चर को बड़ा छोटा करके अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। और आपके पास ये एक फ्लावर लिखा हुआ है, साइज़ को बड़ा छोटा करना है तो आप साइज़ को इस तरह से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, क्योंकि ये शेप के अंदर लिखा हुआ है। तो ये शेप के अंदर आपकी साइज़ जो है अपनी मर्ज़ी का आपका यूज़ होगा। तो यहाँ पर ये देखें, आप किसी भी तरीके से आप पिक्चर के ऊपर भी आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे पास शेप्स के ऑप्शन तक क्लियर हो चुका है आज का लेक्चर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या काम करता है? तो स्मार्ट आर्ट में हमारे पास बहुत सारे स्मार्ट आर्ट्स होते हैं। ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया आज का। पिक्चर और ऑनलाइन पिक्चर और शेप्स की उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, कोई डाउट हो, कोई क्लियर रह गया हो कोई पॉइंट, तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके आपको यानी कि असाइनमेंट्स आपको चाहिए हो तो अबाउट में मेरा नंबर दिया होता है, आप लोग अबाउट में भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। और यानी कि इसकी आप लोग असाइनमेंट्स वगैरह मुझसे ले सकते हैं, क्योंकि एक दफ़ा आप जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।